नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सहकारी समिति से गायब मिला 1.75 करोड़ का धान। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रेमनगर के धान उपार्जन केंद्र चंदन नगर के खाद्य अधिकारी के दल ने जांच की। धान खरीदी केंद्र से 7,479 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत 1,75,00,000 रुपए है। समिति में 5,272 धान के बोरे अधिक मिले। एक समिति में करीब 1.25 करोड़ रुपए का धान गायब होने से हड़कंप मच गया है। आशंका है कि समिति में कागजों में धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को मिलेगा इनका साथ, सीएम विष्णुदेव साय ने जताई उम्मीद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में सभी साथ देंगे, महिलाएं भी साथ देंगे, हमारे किसान अन्नदाता भी साथ देंगे, क्योंकि सभी वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की भारत सरकार हो या छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में सभी वर्गों का साथ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी परिवारों को राष्ट्रपति का न्योता, रिपब्लिक डे परेड में होगा शामिल। देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा। इस जश्न में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से आदिवासी परिवारों को न्योता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के कुछ बैगा आदिवासी परिवारों को राष्ट्रपति भवन की ओर से न्योता दिया गया है। ये न्योता दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दिया गया है। भारत पर्व में दिखेगी छत्तीसगढ़ की जनजाति परंपरा और रामनामी समुदाय की झलक। छत्तीसगढ़ की रायपुर में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। राष्ट्रीय रंगशाला दिल्ली में आयोजित प्रेस प्रीव्यू में छत्तीसगढ़ की झांकी को राष्ट्रीय मीडिया की सराहना मिली। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। छत्तीसगढ़ में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत की है। इस योजना में भूमि धारक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी का जीविकोपार्जन करते हैं। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी। विष्णुदेव साय सरकार ने भूमिहीन किसानों को दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गारंटी को पूरा करते हुए राज्य की भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक मदद देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत 5,62,112 हितग्राहियों को 562 करोड़ 11,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इस राशि से राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दी सौगात, मासिक भत्तों में किया संशोधन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की मासिक दरों में संशोधन किया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंडपंप तकनीशियनों को शामिल किया गया है। उनको वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1,200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। जिलों में तय होंगी सिंगल नाम, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हुई बैठक। चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा होते ही कांग्रेस ने टिकट वितरण की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस भवन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संभाग के सभी पर्यवेक्षकों की बैठक ली। निकाय समेत पंचायत चुनाव के लिए तय किए गए पर्यवेक्षकों से बैज ने बंद कमरे में 1-to-1 बात की और सभी जगहों की स्थिति पर बात की। बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद काफी कुछ पार्टी में स्पष्ट हो गया है।
माओवादियों को बड़ा झटका, 5 लाख के इनामी सहित 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सल संगठन से एक एसीएम सहित 8 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें दिलीप ध्रुवा पिता बुकलू उम्र 54 निवासी ग्राम फरसगांव बेदरी थाना कुटरू कुतुल एरिया कमेटी इंटेलिजेंस प्रभारी इनाम 5 लाख रुपए शामिल है। सिविल जज परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल जज की परीक्षा में वो उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिनका बार काउंसिल में नामांकन नहीं है। कोर्ट ने आदेशित किया है कि एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वो अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे भी उसी जांच से गुजरना होगा जिससे दूसरे उम्मीदवार को गुजरना होगा जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित है। रतनपुर महामाया मंदिर परिसर की बदले की तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकसित। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाई गई 150 करोड़ की योजना के क्रियान्वित होने पर मंदिर परिसर का पूरी तरह कायाकल्प हो जाएगा। रतनपुर में विराजमान मां महामाया के प्रति देश प्रदेश के श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर को 150 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की हुई शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ लेह के एनडीएस स्टेडियम में हुआ। 2 चरणों में आयोजित होने वाला इस गेम का पहला चरण 27 जनवरी तक लद्दाख में आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में बर्फीले खेलों के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी और इन खेलों को भारत में खेल संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अद्भुत मंच बताया। रायपुर में अकाउंटेंट से ऑनलाइन टास्क के बहाने ठगी, 200 रुपए भेजकर लालच दिया। रायपुर में एक अकाउंटेंट से ऑनलाइन टास्क के बहाने ठगी की गई है। उसे रेटिंग करने के बदले 200 रुपए भेजकर लालच दिया, फिर शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा कमाने के बहाने 4.5 लाख रुपए वसूल लिए। इस मामले में अकाउंटेंट की शिकायत पर टीडी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। उमेश कुमार दास ने पुलिस को बताया कि पीड़ित एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर हैं। 11 सितंबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। आचार संहिता में अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर बदले गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी शामिल हैं। इन सभी को अलग अलग जिलों में डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। सरकार का दावा है कि आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से चर्चा के बाद ये ट्रांसफर किए गए हैं। नगरीय चुनाव को लेकर एसडीएम ने राजनीतिक दलों की ली बैठक। नगरीय निकाय के नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर भानु प्रतापपुर के एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर गंगाधर वाहिले ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक लेकर नाम निर्देशन की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। कलेक्टर द्वारा निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन प्रारूप 2 में, स्थानों के आरक्षण की स्थिति की सूचना प्रारूप 2 के में किया गया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को नया आयाम दिया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष महेश जैन ने प्रेस वार्ता कर कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। ये वर्ष प्रदेश निर्माता अटल जी का नाम जन्म शताब्दी वर्ष भी है। निसंदेह अटल निर्माण वर्ष में हमारी सरकार अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। सम्मान पूर्वक हो अंतिम संस्कार, हिंदू आदिवासियों की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट हैरान। छत्तीसगढ़ में एक बेटे ने पिता के शव को दफनाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकलने और पादरी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। अदालत ने पादरी के बेटे की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बीवी नागरत्न और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मृतक व्यक्ति के बेटे और छत्तीसगढ़ सरकार की तीखी दलीलें सुनी और फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
रायपुर में 14 नक्सलियों का हो रहा पीएम, डॉक्टर्स डीएनए सैंपल के लिए उखाड़ रहे दांत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी में कुल्हाड़ी घाट गरियाबंद में मारे गए 14 नक्सलियों का पोस्टमार्टम किया गया। चूंकि ज्यादातर नक्सलियों को शिनाख्त नहीं किया गया है, इसलिए पोस्टमार्टम के दौरान उनका दांत उखाड़ा जा रहा है। इससे डीएनए सैंपल लेने या मैच करने में आसानी होगी। फिंगर व फुटप्रिंट भी लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इस सभी कार्यों में काफी समय लग रहा है, इसलिए पोस्टमार्टम करने की रफ्तार धीमी है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में वृद्धि हो सकती है। आज से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान बीजापुर में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा। यहाँ 6.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, मौसम साफ रहेगा। चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे छत्तीसगढ़ की सभी महापौर। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी के साथ ही पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। प्रदेश में निकाय चुनाव के मेयर कैंडिडेट्स को आज से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। बैठक प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन लेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी नगर निगमों के बीजेपी महापौर प्रत्याशी के नामों को लेकर चर्चा होगी। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद अब पेंशन में 186% बढ़ोतरी। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन भोगियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो मासिक पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। 7वां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन भोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 प्रति माह है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की एमएसपी बढ़ाई। केंद्र सरकार ने 2025 से 26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपए बढ़ाकर 5,650 प्रति क्विंटल कर दिया है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को उत्पादन लागत पर 66.8% का लाभ देना है और उन्हें जूट की खेती में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। 2014 से 15 विपणन सत्र के कच्चे जूट के एमएसपी में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो 2.35 गुना बढ़ चुका है। ये सरकार के उस निरंतर प्रयास को दर्शाता है जिसमें जूट किसानों को उचित मुआवजा देने और इस महत्वपूर्ण फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ओला और उबर की नीतियों पर केंद्र सरकार सख्त है। ओला और उबर सेवाओं पर केंद्र सरकार की गाजगिरी है। इसमें अलग अलग फोन यूजर्स के लिए किराया अलग क्यों जैसी सवाल उठाए गए हैं। ओला और उबर जैसी परिवहन सेवाओं की नीतियों को लेकर बड़ी बात कही है। कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कैब सेवा प्रदाता ओला और उबर को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या iOS के आधार पर एक ही जगह की यात्रा के लिए कथित रूप से अलग अलग मूल्य निर्धारण के लिए कोई नोटिस जारी किया है। दलहनी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए ये बड़ा काम करेगी केंद्र सरकार। दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार आक्रामक तरीके से काम कर रही है। यही कारण है कि सरकार ने दलहनी किसानों को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार मूल्य समर्थन योजना और मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से किसानों से तुअर, उड़द और मसूल की आक्रामक खरीद करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, ताकि किसानों को ये आश्वासन दिया जा सके कि उनकी उपज सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। एप्पल के खिलाफ सरकार की सख्ती। केंद्र सरकार ने एप्पल को नोटिस भेजा है। दरअसल iOS 18 अपडेट के बाद कई यूजर्स को परेशानी हो रही थी। इन्हें लेकर ग्राहकों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कई शिकायतें की थी। एक सर्वे में सामने आया था कि कई एप्पल यूजर्स कॉल ड्रॉप और बैटरी जल्द डिस्चार्ज होने जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। इनका कहना है कि iOS 18 पर अपडेट करने के बाद ये परेशानी आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एप्पल को नोटिस भेजे जाने की जानकारी दी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।